हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में टेस्ट नंबर 11 कवर करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इससे पहले 10 टॉपिक डल चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक तभी आपको समझ में आएंगे। टॉपिक वाइज सीरीज़ का मतलब यही होता है कि उससे पहले का टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चंस रटने का मतलब फिर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको रटने हैं तो रट सकते हो। पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो पीडीएफ के लिए साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां आप विजिट कर सकते हो, जहां से आप लोगों को अदर कोर्सेज की भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्योंकि ये सीरीज़ जो है ये वनडे एग्जाम के लिए है, पीसीएस के लिए क्या है, आरओ के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहां से पता चलेंगी। नोट्स किस तरीके से लेने हैं ये सारी चीज़ें आपको साइट पर जाके पता चलेंगी। अगर आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, केवल इसी सीरीज़ के बारे में जानना है, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जहां से आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता था? तो उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, तीनों ही थे। आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ओके, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू बनर्जी आदि उदारवादी नेता थे। इन तीनों के अलावा यहाँ पर 2-3 नाम और दिए गए हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गरम दल का नेता था? तो गरम दल का जो नेता था या फिर थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, तीनों ही थे, इसीलिए आंसर यहां पर भी डी होगा। उपयुक्त सभी। गरम दल या फिर उग्रवादी विचारधारा वाले गुट में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल व अरविंद घोष प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में बंगाल के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ब्रिटिश काल में जो बंगाल था उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल था? बांग्लादेश एंड बिहार और ओडिशा, ये सारी चीज़ें जो है बंगाल के अंतर्गत आती थी, इसलिए आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें आज के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार व ओडिशा शामिल थे। असम 1874 में बंगाल से अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन का जो वास्तविक कारण था वह था राष्ट्रीयता को कुचलना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को महसूस किया तथा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। ठीक है, इसी सिद्धांत पर चलते हुए बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने के लिए लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल से पृथक कर दिया। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ठीक है, तो उस टाइम पर जो गवर्नर थे वो थे एंड्रयूज फ्रेजर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वह एंड्रयूज फ्रेजर था तथा राज्य सचिव रिजले था। तीनों के नाम पता चल गए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए आपको आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का निर्णय कब प्रभावी हुआ? ठीक है, प्रश्न है कब प्रभावी हुआ। ओके, सो करेक्ट आंसर है इसका 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया था, लेकिन ये जब प्रभावी हुआ तो यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। प्लीज कंफ्यूज मत होना, एक चीज का डिसीजन किया जाता है फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, कोई भी अधिनियम आता है फिर उसको प्रभावी बनाया जाता है। आप सभी पढ़ते होंगे पॉलिटी में ये सारी चीजें, यहाँ पर भी सेम चीज है। पहले उस चीज का निर्णय लिया गया और उसको इंप्लीमेंट बाद में किया गया। ठीक है, तो दोनों डेट आपको याद रखनी है कि वह इफेक्ट में आया था 16 अक्टूबर 1905 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दौरान शोक दिवस या फिर राखी दिवस का आयोजन किया गया था? ओके,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बंगाल विभाजन के दौरान ही ऐसा किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था तो लोगों ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दौरान लोगों ने उपवास रखा तथा सड़कों पर वंदे मातरम की गीत गाया था? तो ऐसा भी बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। आंसर ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन के दौरान लोगों में उपवास रखा गया, सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाया गया। नेक्स्ट है, किसने कहा था बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है? ऐसा जिन्होंने कहा था वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गोपाल कृष्ण गोखले ने यह कथन दिया था कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। दूसरी ओर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह कथन कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्रपात की तरह है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि किसने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को बंगाल विभाजन के निर्णय के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी? हर एक डेट इंपॉर्टेंट है। तो यह जो घोषणा की गई थी यह 7 अगस्त 1905 को की गई थी। पूछी जाती है ये डेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय के खिलाफ कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ये जो है जगह का नाम भी पूछा जाता है। सो यू हैव टू लर्न दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व संभाला था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने संभाला। उपनिवेशवाद के खिलाफ यह प्रथम सशक्त आंदोलन था जो पूरे देश में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाराष्ट्र में एग्जैक्ट वहां पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर प्लेस दे दिया गया है, उस जगह पर कौन से थे? बिल्कुल किसकी तरह? 1857 रिवॉल्ट की तरह। ठीक है, वहां पर भी यही पूछा जाता था कि इस जगह का नेतृत्व किसने किया था, इस जगह का नेतृत्व किसने किया था। एग्जैक्ट यहाँ पर भी वैसे ही पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर जो है इसका वह है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं और वहाँ किस किसने नेतृत्व किया था ये आंसर्स दिए गए हैं। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री केलकर ने किया था। दूसरी जगह पर यानी पंजाब व उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह व लाला लाजपत राय ने किया था। नेक्स्ट है दिल्ली में सैयद हैदर खान ने किया था। मद्रास में सुब्रमण्यम अय्यर और इसके अलावा चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट में किसको भारतीय अशांति का जनक माना था? उन्होंने इसमें भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को माना है। आंसर हो जाएगा बी। बंगाल विभाजन के दौरान ही वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सी गतिविधि संचालित की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो गतिविधि संचालित की गई थी, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी नौकरी का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, ये तीनों ही कार्य उस टाइम पर किए गए थे। एग्जैक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्वदेशी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता विदेशी माल, स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि के बहिष्कार से मिली थी। आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो इनमें से महिलाओं ने निभाई थी। आंसर ए करेक्ट होगा। ठीक है, डी नहीं होगा। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं और छात्रों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। किसान और मुस्लिम समुदाय इससे दूर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने
कार्लाइल सर्कुलर जारी किया था? तो पूछा गया है किस आंदोलन के दौरान, तो यह जारी किया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने कार्लाइल सर्कुलर जारी किया था ताकि छात्रों को आंदोलन में भागने से रोका जा सके, भाग लेने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी? इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला की रचना की, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विदेशी कपड़ों की होली जलाने के विरोधी थे? विदेशी कपड़ों की होली जलाने के जो विरोधी थे वह रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। आंसर सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार व विदेशी कपड़ों की होली जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जलाई गई थी उसके विरोधी थे, क्योंकि वे पूर्वी एवं पश्चिमी सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर संबोधित किया था? तो ऐसा बोलकर संबोधित किया था ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संध्या पत्र के प्रकाशक जिनका नाम है ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इन्होंने ही सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर संबोधित किया था। गाइज एक चीज भी यहाँ से याद रखना कि संध्या पत्र के प्रकाशक कौन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी? स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। इस समिति का काम लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु प्रेरित करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले यह सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की व अरविंद घोष को इसका प्राचार्य बनाया गया। याद रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के भाई जिनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रकला के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी प्रफुल्ल चंद राय ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना प्रफुल्ल चंद राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन था यह बनारस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है। ओके, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये जरूर पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। नेक्स्ट है, 1905 के बनारस अधिवेशन में किसके द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका जो प्रयोग किया गया था वह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान
तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? उनको गिरफ्तार करके बर्मा भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1907 में स्वदेशी आंदोलन के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह तिलक को बर्मा की मांडले जेल में भेजा गया था। जेल का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था? तो इस पर जिन्होंने बल दिया था वह समिति थी अरुणडेल समिति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1906 में अरुणडेल समिति का गठन किया गया था। पहले तो ये भी याद रखना कि गठन कब हुआ था इसका, जिसने बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? मैं ये चीज़ आपको ऊपर बताने वाली थी एक्सप्लेनेशन के साथ में, मैंने कहा एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ही वह आ गया। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को, हर एक लाइन को हम क्वेश्चन के रूप में आपको बता रहे हैं, लेकिन जो चीज़ छूट रही है उसको हम एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं। ओके, यहाँ करेक्ट आंसर है ये क्वेश्चन क्या है आपका, कब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वह 1912 है। देखिए हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 1911 आंसर यहाँ पर हम लगाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पर निर्णय लिया गया था। मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगी कि एक चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है उसको हम इम्प्लीमेंट कब कर रहे हैं, कब से वो चीज़ इफेक्ट में आएगी, राइट। तो सेम यहाँ पर था, 1911 में निर्णय लिया गया था, लेकिन 1912 में उसको प्रॉपरली स्थानांतरित कर दिया गया था। आंसर सी होगा। 1911 के दिल्ली दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया और 1912 में इसको स्थानांतरित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल का पुनर्विभाजन किया गया? तो बंगाल का जो पुनर्विभाजन किया गया था वह हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर यहाँ ऑप्शन में 1912 नहीं होता है आपके एग्जाम में, तो आप 1911 करेक्ट आंसर लगा के आ सकते हो। ठीक है, बंगाल को संगठित करने हेतु अंग्रेजों ने 1911 में ओडिशा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। इसे हम दूसरा विभाजन भी कह सकते हैं, तथा असम को एक नया प्रांत बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था 1877 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया व उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड, द्वितीय दिल्ली दरबार किसके काल में आयोजित हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में आयोजित। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन के काल में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था 1911 में, जब आपकी राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ। इसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी का आगमन हुआ था। इसमें ही बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन के आ सकता है कि बंगाल विभाजन को जब रद्द किया गया था तो उस टाइम पर मतलब किसके काल में उसको रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। 35 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। PDF किस तरीके से लेनी है स्टार्टिंग में बता दिया गया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।